प्रभु, ये सुबह आपकी है, ये दिन आपका है। हम अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ आज हम करेंगे, जो कुछ आज हम बोलेंगे, जो कुछ आज हम सोचेंगे, उसमें आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु, आज हम आपके सामने खाली हाथ नहीं बल्कि खुले दिल से आते हैं। हम अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी उलझनें आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, कई बार हम सुबह उठते हैं लेकिन मन भारी होता है, चेहरा मुस्कुराता है पर दिल थका हुआ होता है। आज आप हमारे मन की गहराइयों को छू लें। जहां थकान है वहां विश्राम दें, जहां डर है वहां शांति दें, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दें। हे प्रभु, आज के दिन के लिए हमें बुद्धि दें, हमें सही निर्णय लेने की समझ दें, हमें ऐसा दिल दें जो बुराई से दूर रहे और भलाई से जुड़ा रहे। प्रभु, आज हमारे शब्दों को संभालिए। हमारे मुंह से ऐसा कोई शब्द न निकले जो किसी को चोट पहुंचाए। हमारी वाणी में मधुरता हो, हमारी बातों में प्रेम हो, हमारी चुप्पी में भी समझ हो। प्रभु, हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाए, जहां जाना चाहिए वहां पहुंचाए, जहां नहीं जाना चाहिए वहां से बचाए। जो हमारे लिए हानिकारक है उससे हमें दूर रखिए। हे प्रभु, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन, सबकी रक्षा कीजिए। जो आज बीमार है प्रभु, उन पर अपना चंगाई का हाथ बढ़ाए। जो आज दुखी है उन्हें सांत्वना दीजिए। जो आज निराश है उनके जीवन में नई आशा भर दीजिए। प्रभु, आज के दिन हमें घमंड से बचाए, हमें नम्रता सिखाए, हमें यह याद दिलाए कि हम जो कुछ भी है वह आपकी कृपा से है। प्रभु, कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, कई बार बिना सोचे समझे बोल देते हैं, कई बार क्रोध में आ जाते हैं। आज हमें धैर्य दीजिए, आज हमें शांत मन दीजिए। हे प्रभु, जहां आज हमें परीक्षा का सामना करना है वहां हमें साहस दीजिए। जहां आज हमें संघर्ष करना है वहां हमें शक्ति दीजिए। जहां आज हमें प्रतीक्षा करनी है वहां हमें विश्वास दीजिए। प्रभु, आज हमारे काम को आशीष दीजिए। हम जो भी काम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें। हमारे हाथों के काम को सफल कीजिए। प्रभु, आज हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाए जिनसे हमें कठिनाई होती है। हमें क्षमा करना सिखाए, हमें दिल से माफ करना सिखाए जैसे आपने हमें माफ किया। हे प्रभु, आज की सुबह हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान संभव है, हर टूटन के बाद जुड़ाव हो सकता है। प्रभु, आज हम अपने अतीत को आपके हाथों में छोड़ते हैं। जो बीत गया, जो बदल नहीं सकता, उसे आपकी दया में सौंपते हैं और आज के दिन को पूरी उम्मीद के साथ स्वीकार करते हैं। प्रभु, आज हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराए, भीड़ में भी, काम में भी, चुप्पी में भी। हमें यह जानने दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, आज यदि कोई बुरा समाचार आए तो हमें टूटने न दें। यदि कोई अच्छा समाचार आए तो हमें घमंडी न बनने दें। हर स्थिति में हमें संतुलित और स्थिर बनाए रखें। प्रभु, आज हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दें। किसी की मदद करके, किसी को सुनकर, किसी के लिए प्रार्थना करके हम आपके प्रेम को बांट सकें। हे हमारे पवित्र, दयालु और जीवित प्रभु, आज हम आपके सामने एक झुके हुए दिल के साथ आते हैं। आज हम केवल अपने होंठों से नहीं बल्कि अपनी पूरी आत्मा से आपसे बात करना चाहते हैं। आज हम इस उपवास को दिखावे के लिए नहीं, रिवाज के लिए नहीं, बल्कि आपके और हमारे बीच के रिश्ते को गहरा करने के लिए रखते हैं। प्रभु, आज हमने भोजन से अपने शरीर को रोका है ताकि हमारी आत्मा आपकी ओर और ध्यान दे सके। आज हमने अपनी इच्छाओं को थोड़ी देर के लिए चुप कराया है ताकि आपकी आवाज साफ सुन सके। हे प्रभु, हम जानते हैं कि उपवास आपको मनाने का तरीका नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही हमसे प्रेम करते हैं। उपवास तो हमें बदलने का समय है, हमें झुकाने का समय है, हमें साफ करने का समय है। प्रभु, आज हम अपने दिल को आपके सामने खोलते हैं। जहां कहीं घमंड छिपा है उसे निकाल दीजिए, जहां कहीं क्रोध जमा है उसे धो दीजिए, जहां कहीं ईर्ष्या, करवाहट या जलन है उसे जड़ से उखाड़ दीजिए। हे प्रभु, उपवास के इस समय में हम केवल भूखे पेट नहीं रहना चाहते, हम शुद्ध हृदय चाहते हैं। हम केवल खाने से दूर नहीं रहना चाहते, हम पाप से भी दूर रहना चाहते हैं। प्रभु, जब शरीर कमजोरी महसूस करता है तब हमारी आत्मा को बल दीजिए। जब मन भटकने लगे तब हमें आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए। जब हमें लगे कि यह कठिन है तब हमें याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, आज हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखते हैं। वह बोझ जो हमने किसी को नहीं बताया, वह दर्द जो हमने छिपाकर रखा,
वह चिंता जो हमें रात में सोने नहीं देती, सब कुछ आज आपके सामने रख देते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आप दिलों को देखने वाले परमेश्वर हैं। आप उपवास की लंबाई नहीं देखते, आप भूख की गिनती नहीं करते, आप दिल की सच्चाई देखते हैं। इसलिए प्रभु, हमारे उपवास को स्वीकार करें, हमारी कमजोरी को समझें, हमारी कोशिश को अनदेखा न करें। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन की उन बातों को याद करते हैं जहां हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध चलना चुना, जहां हमने अपनी समझ को आपके वचन से ऊपर रखा, जहां हमने जानबूझकर गलत रास्ता चुना। आज हम उन सब के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमें साफ कीजिए, हमें नया कीजिए। उपवास के इस समय में हमें संवेदनशील बनाइए ताकि हम आपकी हल्की सी आवाज भी सुन सकें। हमें नम्र बनाइए ताकि हम आपकी अगुवाई स्वीकार कर सकें। हे प्रभु, आज हम अपने परिवार को आपके सामने लाते हैं। जो घर से दूर हैं उन्हें सुरक्षित रखिए, जो घर में हैं उनके बीच प्रेम बढ़ाइए। प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़िए, जो भटके हुए हैं उन्हें वापस रास्ता दिखाइए। प्रभु, उपवास के इस समय में हम अपनी जिद छोड़ते हैं, हम अपना नियंत्रण छोड़ते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें आपकी जरूरत है, हर पल, हर घड़ी। हे प्रभु, आज हमें सिखाए कि उपवास केवल नन खाने का नाम नहीं है। ये गलत सोच से उपवास है, ये बुरी आदतों से उपवास है, ये कड़ू शब्दों से उपवास है, ये स्वार्थ से उपवास है। प्रभु, हमारी आंखों को शुद्ध कीजिए ताकि हम वही देखें जो आपको अच्छा लगता है। हमारे कानों को शुद्ध कीजिए ताकि हम वही सुने जो हमारे मन को बिगाड़े नहीं। हे प्रभु, हमारी जुबान को काबू में रखिए। हम उपवास रखें पर किसी को चोट न पहुंचाएं, हम भूखे रहें पर किसी के प्रति कड़वे न हो। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमें समझ नहीं पाते, जो हमें दुख देते हैं, जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं। आप उन्हें भी आशीष दीजिए। हे प्रभु, उपवास के समय में हम आपके वचन के और करीब आना चाहते हैं। हमें सिखाए, हमें बदलते जाए। प्रभु, जब यह उपवास समाप्त होगा तो हमारा जीवन पहले जैसा न रहे। हम भीतर से बदले हुए हो, हम सोच में बदले हुए हो, हम व्यवहार में बदले हुए हो। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, हमारे काम आपकी गवाही बने, हमारी शांति दूसरों के लिए आशा बने। हमारे दयालु, करुणामय और जीवित प्रभु, आज हम आपके सामने कृत हृदय के साथ आते हैं। आज हम हाथ फैलाकर मांगने नहीं आए हैं, आज हम सिर झुकाकर धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने उस समय हमारी आवाज सुनी जब हमारे शब्द टूटे फूटे थे, जब हम ठीक से प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब सब कुछ चुप लग रहा था, जब हमें लगा कि स्वर्ग मौन है, तब भी आप काम कर रहे थे। आपने पर्दे के पीछे हमारे लिए रास्ते बनाए, आपने अदृश्य रूप से हालात को बदला। प्रभु, कई बार हमने आपको पुकारा दिन के उजाले में और कई बार रात के सन्नाटे में। कई बार हमने जोर से पुकारा और कई बार दिल ही दिल में रोए। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आपने हर पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटने नहीं दिया। हम झुके जरूर पर बिखरे नहीं, हम रोए जरूर पर हारे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ थे। प्रभु, आपने हमारे दर्द को हल्का किया, आपने हमारे डर को शांति में बदला, आपने हमारी निराशा में आशा भर दी। जब हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने हमें एक कदम चलना सिखाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें धैर्य सिखाया, आपने हमें प्रतीक्षा का अर्थ समझाया, आपने हमें दिखाया कि हर देर इंकार नहीं होती और हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल उठाए, कई बार हमने कहा, प्रभु आप कहां हैं? फिर भी आपने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हमारे ही सवालों में संभाले रखा। आपने हमें डांटा नहीं बल्कि और पास बुलाया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास सवालों के बिना नहीं पर भरोसे के साथ चलता है। प्रभु, आपने हमारे घर की रक्षा की, आपने हमारे परिवार को संभाले रखा, आपने हमें अभाव में भी भूखा नहीं रहने दिया, आपने हमें बीमारी में भी थामे रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज तक जीवित रखा। हर सांस आपकी कृपा है, हर धड़कन आपकी दया है, हर सुबह आपकी नई करुणा का प्रमाण है। प्रभु, आपने हमारी उन प्रार्थनाओं का भी उत्तर दिया जिनका हमें तुरंत एहसास नहीं हुआ। कुछ उत्तर समय के साथ समझ आए, कुछ दर्द के बाद स्पष्ट हुए
और कुछ आज भी सीख बनकर हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें बदला, आपने हमारे सोचने का तरीका बदला, आपने हमारे व्यवहार को बदला, आपने हमारे दिल को नरम किया। प्रभु, आज हम ये भी मानते हैं कि जो कुछ अच्छा हमारे जीवन में है वह हमारी योग्यता नहीं, आपकी कृपा है। हमने जो नहीं मांगा था वह भी आपने हमें दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने सही समय पर सही लोगों को हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने हमें संभाला, जिन्होंने हमें समझा, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। प्रभु, जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है तब आपने नई शुरुआत दी। जब हमें लगा कि दरवाजे बंद हैं तब आपने नया रास्ता खोला। जब हमें लगा कि हम अकेले हैं तब आपने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमारी चुप्पी में भी आप हमारे साथ थे, हमारी कमजोरी में भी आप हमारी ताकत बने। प्रभु, आज हम अपना भविष्य भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कल आएगा हम नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना भी एक विश्वास की घोषणा है। प्रभु, आज हम उन सभी के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अभी भी प्रतीक्षा में हैं, जो अभी भी उत्तर ढूंढ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने हमारी पुकार सुनी वैसे ही उनकी भी सुने। धन्यवाद प्रभु कि हमारा जीवन आपकी गवाही बने। जब लोग हमें देखें तो आपके काम को पहचानें। आज हम पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हर सुनी हुई प्रार्थना के लिए, धन्यवाद हर अनदेखे चमत्कार के लिए, धन्यवाद हर छोटे बड़े उत्तर के लिए। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे धन्यवाद के साथ आपके पवित्र नाम में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।